जी हाँ, जैसा बोला था, जैसा कहा था, वैसा ही हुआ। मैं कई दिनों से लगातार कह रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड में एडमिशन के लिए आईटेप के थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस मैंने कहा था पिछले हफ्ते भी कि ट्यूसडे या वेंसडे तक शुरू हो जाएगी। तो अच्छी खबर है, फाइनली नोटिफिकेशन आ गई है कुछ देर पहले। इस वीडियो में मैं आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आपको आईटेप के थ्रू कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप काउंसलिंग कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सारी बातें होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन इन वीडियो के बारे में ना भूल जाएं। और इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के आईटेप कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं नोटिफिकेशन पर। ये नोटिफिकेशन 14 जुलाई यानी आज की है। जब इसको आप देखेंगे तो एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप BA BEd BSc BEd academic year 26-27। It is hereby notified for the information of all candidates who have appeared in NCET। देखिए ध्यान रखिए, CET नहीं, NCET 2026 for admission to 4 ईयर integrated teacher education program ITEP conducted by the National Testing Agency, that the admission process for the following 4 ईयर integrated program ITEP BA BEd BSc BEd offered by Central University of South Bihar shall commence from 14th of July 26। यानी आज से शुरू होगी, लेकिन आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा वेट कर दीजिए। वेबसाइट को एक्टिवेट होने में, पोर्टल को एक्टिवेट होने में टाइम लग सकता है, तो हो सकता है ये कल से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन मेजर सब्जेक्ट फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड, ये जो सब्जेक्ट्स में आप बीएड कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए 10 सीटें हैं, फिजिक्स के लिए 10, केमिस्ट्री के लिए 10, बॉटनी के लिए 10 और जियोलॉजी के लिए 10, टोटल 50 सीटें हैं। वहीं बीए बीएड प्रोग्राम के लिए हिंदी के लिए 9 सीटें हैं, इंग्लिश के लिए 9, इकोनॉमिक्स के लिए 8, पॉलिटिकल साइंस के लिए 8, हिस्ट्री के लिए 8, ज्योग्राफी के लिए 8, टोटल 50 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन कैंडिडेट्स को एडमिशन लेना है, जिन्होंने एनसीईटी का एग्ज़ाम दिया है, उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करना जो पड़ेगा, देख रहे हैं ये लिंक है csbc.samarth.edu.in/NCET। ये लिंक का नोटिफिकेशन पे है, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। जब आप क्लिक करेंगे तो आप फर्दर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करना है 500 फॉर जनरल OBC EWS और 200 फॉर SC ST PWD। तो समझ में आ गया आपको। आप 22 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क पहले राउंड का निकाला जाएगा 24 जुलाई। कब निकाला जाएगा? 24 जुलाई। और कितनी सीटें हैं एनेक्सर 1 में दी हैं, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। और साथ ही साथ कुछ और बातें कही गई हैं, इनको आप देख लें। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको सीट ब्लॉक करना होगा, लेकिन पैसे देने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर। ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं। इसके अलावा कि जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तभी वो अपीयर हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। इसके अलावा कुछ और गाइडलाइंस हैं, इसको आप पढ़ लें। और ये एक्टिविटीज़ हैं जो काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस की है। 22 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 24 को पहली कट ऑफ जारी होगी। 24 से 28 तक आपको फ़ी देना है और उसके बाद 30 जुलाई को जो लोग एडमिटेड स्टूडेंट्स होंगे उनकी लिस्ट जारी होगी। आप कंफर्म लिस्ट में भी हो सकते हैं, आप वेटिंग लिस्ट में भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो इनक्लोजर है, एनेक्सर 1, 2, 3, 4 मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न है, तो इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आगे और देखते हैं इस नोटिस में क्या है। इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें फटाफट। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद ही आप आगे प्रोसीड करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप रजिस्ट्रेशन करने जाएं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हो और आप एलिजिबल ना हो, तो फिर आपके टाइम ही बर्बाद होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो आपसे गलत एप्लीकेशन लेगी नहीं, आपका फर्दर एप्लीकेशन कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। तो इन सब चीज़ को आप पढ़ लें। पेज नंबर 4 भी पढ़ लें। अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट में रहता है, तो अक्टूबर के बाद आपके पैसे वापस होंगे। आप एडमिशन विड्रॉ कर सकते, कैंसिल कर सकते हैं समर्थ पोर्टल पर। ठीक है, समर्थ पोर्टल पर ही आप कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें लिखी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन फ़ी वापस नहीं होगी। आपकी क्लासेस शुरू होंगी 4 अगस्त से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दौरान किया जाएगा। तो ये हाईटेक के थ्रू एडमिशन के लिए जो नोटिस आई है कुछ देर पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ लें। CW कोटा, हॉस्टल फैसिलिटी गारंटी नहीं है सबके लिए। कुछ लोगों को हॉस्टल मिलेगा बेस्ड ऑन देयर स्कोर।
तो ये नोटिस है। आगे देखते हैं एनेक्शर्स। एनेक्शर्स में एनेक्शर 1 में देख रहे हैं आप, ये आईटेप बी एड 50 सीटें, बीएससी बी एड में 50 सीटें, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 की, इसको आप पढ़ लें। उसके बाद एनेक्शर 5 में देखेंगे आप, ब्रेक है, 50 सीटें कैसे बटी हुई हैं, यूआर कैटेगरी में 22 हैं दोनों कोर्सेज में, ओबीसी के लिए 13 हैं, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3 और डब्ल्यूएस के लिए 5। तो ये टोटल 50 सीटों का ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज। कोई फी लगेगी अगर आप बी एड के लिए करेंगे तो अप्लाई, और आपको अगर एडमिशन मिलता है तो 11,300 रुपये आपको देने होंगे जब आपका कट ऑफ क्लियर होगा। वहीं बीएससी बीएड के लिए 12,300, ये एक सेमेस्टर की फ़ी और एडमिशन फ़ी है। इसके बाद हर सेमेस्टर को करीब करीब 7 से 8 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर लगेगा अगले 7 सेमेस्टर तक। वहीं नेक्स्ट 3 में डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के वक्त देना है, इनके आपको सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना है। आप देख लें डॉक्यूमेंट की लिस्ट, देख रहे हैं आप, वीडियो को पॉज कर आप देख लें। अगर वो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अंडरटेकिंग को यूज़ करेंगे। अंडरटेकिंग को आपको डाउनलोड करना है, उसे फिल करके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसकी जगह आपको अपलोड करना है। तो अंडरटेकिंग में आप देख सकते हैं ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है। इस अंडरटेकिंग के फॉर्मेट को आप भर लें, और भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास उसकी लिस्ट यहाँ लिख दें आप ए बी। जैसे अगर ए में आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप ए में कास्ट सर्टिफिकेट लिख दें। बी में अगर आपके पास CW कोटा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं, तो यहाँ CW लिख दें। उसके नीचे इस पे नीचे आप सिग्नेचर करें, नेम दें, रजिस्ट्रेशन नंबर दें। यहाँ सीवेट रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा, यहाँ पे आपका NCET रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और डेट दे दें, और इसके बाद इसको अपलोड करें। इस डॉक्यूमेंट को अंडरटेकिंग को आप नंबर दें 001 आप यहीं कहीं लिख दें, और इसी नंबर से ही अपलोड करें। फर्दर आप जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस जगह अंडरटेकिंग अपलोड करना होगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स आपके दूर हो चुके हैं। लेकिन कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।